आओ विराज, आओ। राम कथा करवाई थी अच्छा, दिल्ली के भारत मंडप में। विश्व शांति केंद्र जो बना है भारत का पहला, और यूक्रेन और रशिया का जो विवाद चल रहा है, आज आपसे खास दुआ लेने आया हूँ कि वहाँ जाकर के उसके समाधान के लिए हम प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप जैसे पवित्र संतों के साथ जो अध्यात्म शक्ति ही एक ऐसी है जो पूरे विश्व को जोड़ सकती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अध्यात्म शक्ति, और जिनको अध्यात्म का परिचय नहीं, इंद्रिय भोगों की पशुता में लगे हुए हैं, उनमें तो राग द्वेष रहता ही है। जब तक हम अध्यात्म शक्ति को जन जन के हृदय में जागृत नहीं कर पाएंगे, तब तक शांति नहीं प्राप्त हो सकती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचेरणादि गच्छति। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। रागा द्वेषा क्षयामुपागत यस्य ब्रह्मा विष्णु व हरो जिनो व नमस्तस्मै। मूल तो राग देश का खत्म होना ही, तभी ही अध्यात्म का अवतरण। हाँ, और आज वस्तुतः महाराज जी जरूरत ही इसकी है कि धर्म को अध्यात्म से जोड़ा जाए। और जिस दिन अध्यात्म का अंकुर प्रस्फुटित हुआ, अशांति अपने आप खत्म हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। सुनते थे इतिहास में, बुद्ध ने घर छोड़ा, महावीर ने छोड़ा, आपने काशी पधारे, काशी से आप यहाँ पधारे, और जो आप गंगा बहा रहे हैं, इसकी जरूरत है। खासकर युवा पीढ़ी को जो आप मार्गदर्शन देते हैं जो अध्यात्म का, हमको बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे देश के भविष्य यही है। जो नवयुवक बच्चे हैं वो व्यसन और व्यभिचार से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। अगर ये न संभले तो हमारा भविष्य बड़ा गर्त में जाएगा। बिल्कुल आपका ठीक कहना है महाराज श्री। मैं कहता हूँ कि जो हमारे शरीर में स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, समाज में वो स्थान युवाओं का है। मेरुदंड अगर लड़खड़ा जाए पूरा शरीर डाउन हो गया। और हमारी युवा पीढ़ी जो है अगर वो पतन के रास्ते चली गई, तो इसलिए ये जो दिए और तूफान की लड़ाई है संस्कृति और अपसंस्कृति की, तो उसमें आपका जो मार्गदर्शन है वो महत्वपूर्ण है। और उसी की आज इस देश को जरूरत है, दुनिया को जरूरत है। आप संतों की कृपा से ही जो यथा किंचित बोल पाते हैं, जो जैसे बल पाता है, प्रयासरत है। आप मूल स्पर्शी बोलते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। उसी की, उस तत्व की ही जरूरत है। जब मैंने लोगों को पता लगा कि एक जैन मुनि राम कथा का आयोजन कर रहा है, तो जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें कुछ, अरे जैन मुनि ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैंने कहा राम जी का वो स्थान है जैन धर्म में जो आदिनाथ भगवान ऋषभ का है या महावीर का है, उनको भी मोक्षगामी माना। वो भी ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, कोई अंतर नहीं है, ये अंतर बाह्य है। देखो, हमें लगता है कि चाहे जो संप्रदाय हो या चाहे जो धर्म हो, जब ये बात समझ लेगा कि परमात्मा एक है, फिर तर्क या द्वेषात्मक भाव या किसी की अवहेलना, इन शब्दों का कोई स्थान नहीं रह जाता है। और जब तक एक का अनुभव नहीं होगा, तब तक नानात्व में भ्रमित होने वाला ना ज्ञानी है ना वो महात्मा है। महात्मा तो वही है जो वासुदेवा सर्वमिति, सब जगह एक ही परमात्मा को देखता है। आए तुले पयासु, आत्मवत एक दृष्टि से, जो आपने कहा यही प्राकृत का महावीर वाणी का, आए तुले पयासु, अपने आत्मवत जो है सबको एक दृष्टि से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी जितने भी बड़े महात्मा हुए हैं उनका अनुभव भी यही हुआ है। हाँ, उनका अनुभव ही, उन्होंने कभी पंथ संप्रदाय मजहब की बात ही नहीं। आप देखिए, हाँ, कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। मुक्ति क्या है? बोले कषाय से, क्रोध मान माया लोभ, इससे मुक्त हो जाना मुक्ति। सोई उज्जूय भूयष्टे धम्मो शुद्ध से चिट्ठई। धर्म का पात्र कौन? जो रिजु है, पवित्र है, निर्मल है। 15 प्रकार के सिद्धत्व का वर्णन किया। तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध। उन्होंने कहा कि सिद्धत्व का संबंध न देश से है न वेद से है। हमारी भावधारा पवित्र हो, निर्मल हो, राग द्वेष मुक्ति हो, कषाय मुक्ति। तो धर्म का तो शुद्ध स्वरूप है महाराज श्री, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।
मैं बराबर देखता हूँ दूर बैठे भी ये आपके जो सिस्टम संसाधन से, तो बहुत अच्छा लगता है कि आज हमारी युवा पीढ़ी ये जो दिए और तूफान की लड़ाई है महाराज जी, संस्कृति और अपसंस्कृति की, है ना, उस बीच में अब ठीक है आप और हम रामकृष्ण तो नहीं है, वो सूर्य महासूर्य थे, पर एक दिया बन करके टिमटिमाना और उस दिए और तूफान की लड़ाई में दिए को नहीं बुझने देना, वो बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हो। तो आज हमारा बहुत ही हमको अच्छा लग रहा है कि, है ना, हमें भी बड़ा सुख मिला, आप कृपा करके दर्शन दिए आकर के, बड़ी कृपा है। बड़ी कृपा की दर्शन दिया करके। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ होए।